सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है उसका 30th पार्ट है। थोड़ा लंबा है ये पार्ट, लंबा चैप्टर है ये, तो इसलिए हमारा थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स में हुआ है। और अभी बस इसका ये 1 या 2 पार्ट ही बचे होंगे इसके इस वीडियो के बाद। तो इसमें हम अभी सोप्स पढ़ रहे थे, और सोप में हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है सोप की वो, और व्हाट इज़ सोप, उनके 2 एग्जांपल्स के साथ सोडियम स्टेरेट और सोडियम पार्मिटेट के साथ पढ़ा था। आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी और एट होम, और फिर हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सोप। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको लेबोरेटरी में या फिर अपने घर पे सोप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल्स आपके रिक्वायर्ड हैं वो 3 है। फर्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल। उस वेजिटेबल ऑयल में आपका कोई भी हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, लिंसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब। सेकंड पे आपका आएगा कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड थर्ड इज सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो कि है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ही, ऑल द थ्री इंग्रेडिएंट्स कैन बी इजीली फाउंड एट होम, या हमारे घर पे आसानी से मिल जाते हैं। अब रॉ मटेरियल तो हमें है, लेकिन प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे पूरी प्रोसेस होगी जिससे कि हम सोप को मैन्युफैक्चर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, और भी ले सकते हैं, मैं इसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इन अ बीकर। फिर एड 30 ml ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन इन इट। ठीक है, 20% NaOH सॉल्यूशन यानी कि जो वाटर के साथ उसे मिक्स किया है NaOH को, उसमें 20% आपका NaOH है। ठीक है, तो 30 ml ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन उसमें ऐड किया। जो ये आपका ये बीकर है, इसमें जो मिक्सचर बन के आया है आपका, इसमें आपका 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल भी है, 30 ml ऑफ एंड 20% NaOH सॉल्यूशन भी है। उससे जो मिक्सचर आया है आपका, उसे हीट करना है। हीट, और हीट करना है आपको विद कांस्टेंट स्टिरिंग, यानी साथ साथ में आपको उस मिक्सचर को चलाते रहना है। कब तक? जब तक कि एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म। फोर्थ, अब इसमें जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, उसे ऐड करना है। NaCl आपने ऐड कर दिया इसमें 5 to 10 ग्राम्स। फिर यू हैव टू स्टिर द मिक्सचर, दोबारा आपको उसे चलाते रहना है और ठंडा करना है। अब जब आपका सॉलिड सोप बन चुका होगा ठंडे होने पे, तो हार्डन हो चुका होगा, उसे आपको पीसेस में काटना है, और वो उसकी सोप बार्स बन जाएंगी। और उसमें आप फिर सेंट भी ऐड कर सकते हैं, परफ्यूम डाल सकते हैं, जिससे आपका सोप और खुशबूदार हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस आपको जब सोप सेट सेट हो जाता है उससे पहले करना है। और ये पूरी प्रिपरेशन है हमारी सोप की, जो कि हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं या फिर घर पे भी। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको। अब ये समझना है कि वाई NaCl, ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, ये क्यों ऐड करते हैं हम इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। Why is NaCl is added
इन सोप मेकिंग। तो जो हमारा NaCl है वो आप मिक्सचर डालते हो, जिससे मिक्सचर में डालने से जो आपका सोप है वो सॉल्यूशन के बाहर आ जाए, टू मेक द सोप कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे तो जो सॉल्यूशन है उससे सोप खुद को सेपरेट कर लेता है, लेकिन जो आपका बचा हुआ सोप है वो सॉल्यूशन में रह जाता है, तो उसे प्रेसिपिटेट करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट या NaCl इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें समझना है सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एक सोप मॉलिक्यूल का। अब इसमें ये तो है हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये है आपका शॉर्ट आयनिक पार्ट, ये यहाँ पे Na पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये तो है ऑयल में सॉल्यूबल, और ये जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है ये है वाटर में सॉल्यूबल। ठीक है, तो एक सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट से मिलकर बनता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपका जो ये वाला पार्ट है, और दूसरा शॉर्ट आयनिक पार्ट। इनसे मिलकर हमारा एक सोप मॉलिक्यूल बनता है। और उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका एक टेडपोल स्ट्रक्चर होता है, टेडपोल की शेप में। ठीक है, जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो मैंने बताया सॉल्यूबल इन ऑयल है, इट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिया हम कहते हैं ना, किसी चीज़ का फोबिया है, हम उस चीज़ से दूर रहने लगते हैं, तो ऐसी हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर रहता है ये, इसे पानी पसंद नहीं है। और ये है ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर की तरफ इसे एक अफेक्शन है, एक एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर है। अब ये तो सॉल्यूबल है, आपका जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है ये सॉल्यूबल है ऑयल में, वो सॉल्यूबल है वाटर में। जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आयनिक पार्ट तो आपका सॉल्यूबल इन वाटर होता है, लेकिन ऑयल और ग्रीस में इनसॉल्यूबल होता है। अब इससे हमें यह पता चल गया जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल ग्रीस में सॉल्यूबल है, तो ये जो आपके डर्टी क्लोथ्स हैं उन पे ऑयल है, ग्रीस है, डर्ट है, उस पे जाता है। और जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो वाटर में जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। और जब आप कपड़े, सोप वगैरह, ये क्लिनजिंग मैकेनिज्म होता है इनका एक, जिससे डर्ट हटाते हैं, तो डर्ट पे तो आपका जाता है हाइड्रो फोबिक पार्ट, जो ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला होता है, और पानी से अटैच होता है हमारा ये टेडपोल स्ट्रक्चर का जो उधर राइट साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, शॉर्ट आयनिक पार्ट, वो। तो इस जो आपका एग्रीगेट होता है सोप मॉलिक्यूल्स का, जो आपका स्फेरिकल एग्रीगेट होगा सोप मॉलिक्यूल्स का सोप सॉल्यूशन में, जो वाटर में बन जाएगा, उसे हम कहेंगे मिसल। मिसल क्या है? स्फेरिकल एग्रीगेट, उससे जाके ही हमारा सोप मॉलिक्यूल अटैच होता है, ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स in the soap solution
इन वाटर इज कॉल्ड मिसल। ठीक है, अब जो सोप सॉल्यूशन है वो हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल, और थोड़ा क्लाउडी दिखता है, मतलब इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, थोड़ा क्लाउडी अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द सोप मिसल्स, क्लाउडी अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द सोप मिसल्स, और उनसे वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को इजीली स्कैटर कर पाएं, एंड लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना अब आपको क्लियर होगा। अब कल हम पढ़ेंगे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।